और ये बचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उबैद अब्बासी शामली तजाल से आपसे मुखातिब हूँ और आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी मरी की इंतज़ामिया की नाअहली है कि मगरिब के टाइम से लगी हुई है आग है और इन लोगों ने अभी तक इस आग पे काबू नहीं पाया है। तो आप देख सकते हैं कि आग की शिद्दत से है। नंदकोट से लेके ऊपर शामली सैनिटोरियम के पीछे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल बाइक साइड पे हूँ। ये नीचे भाई कैमरा लगाए नीचे, इधर ये कैमरा लगाए नीचे ज़रा। ये देख सकते हैं आप कि ये घर कितने करीब हैं। ये घर की लाइट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी और ये जो आग है इन घरों के कितने करीब आ चुकी है और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रात का वक्त है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि आग के शोले जो है आसमान की तरफ निकल रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश है। और भाई जो गांव के लोग हैं यहाँ पे मुतलका जो अड़ोस पड़ोस में जंगल के साथ टच होते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी मदद आप जो है ये आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई जानी नुकसान होता है या माली नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम ये तहसील मरी की इंतज़ामिया से सवाल करते हैं कि अभी तक वो खामोश क्यों है। और दूसरी बात ये है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं तहसील मरी की इंतज़ामिया से कि काइंडली प्लीज़ इतनी गफलत ना करें। ये इतना प्यारा खूबसूरत हसीन जंगल था, ये अभी सारा तबाह हो चुका है। तो खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और हम लोगों पर रहम करें, इस जंगल पर रहम करें। ये शायद आपको आवाज़ आ रही होगी ऊपर कौओं की कि वो भी बेचारे इस वक्त इस मुश्किल में हैं कि उनका घर यहाँ पे चिरिन परिन इतना खूबसूरत जंगल था, वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो चीज़ें भेजी गई थी वो सारी तबाह हो चुकी हैं। अब इसका ज़िम्मेवार कौन है? हम इस हैज़ एक अवाम आपसे ये सवाल करते हैं कि इसका ज़िम्मेवार कौन है, हमें ये बात बताएं। और हम आपसे अपील करते हैं कि इसको रेस्क्यू किया जाए, हेलीकॉप्टर की मदद से ये आग पे काबू पाया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से और मरी की इंतज़ामिया से और पंजाब गवर्नमेंट से। काइंडली प्लीज़ हेल्प मी।